बहुत साल पहले की बात है। पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पे काम करता था। इसी तरह वह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से वह अपने पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन यही सोचता कि कैसे करके वह अपनी स्थिति को बेहतर कर सकेगा। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पे काम करने के लिए निकला। खुदाई करते वक्त उसकी कुदाल एक धातु से टकराई और बहुत तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतनी तेज आवाज आई। उसने देखा वहां से एक बहुत बड़ा पतीला निकला है। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में यह हुआ कि ये जेवरात होते तो कितना अच्छा होता। फिर किशन ने सोचा चलो खाना ही खा लेते हैं, और अपनी कुदाल वो वहां फेंक के चला गया। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल वापस उठाने के लिए वापस आया। पतीले के पास पहुंचकर किशन चौंक गया। उसने देखा कि पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदाल थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को उठाकर उस पतीले में फेंक दिया। देखते ही देखते वो टोकरी एक से बढ़ के कई टोकरियों में बदल गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और जादुई पतीले को अपने साथ लेकर घर आ गया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और वो और ज्यादा हो जाते। तब उन्हें बाजार जाके बेच आता। ऐसे करते करते किशन के हालात सुधरने लगे। उसने इसी तरीके से बहुत सारा पैसा कमा लिया और अपने पिता का भी इलाज करा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और अपने पतीले में डाल दिए। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को और अमीर होते देख जमींदार को उस पे शक हुआ और वो सीधे ही किशन के घर पहुंचा और वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब, ये पतीला तो मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुन के जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो ये मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना ले जाने की बहुत मिन्नती की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे उस जादुई पतीले को जबरदस्ती वो अपने साथ लेकर चला गया। किशन की तरह जमींदार ने भी उसमें गहने डालना शुरू किया और वो बढ़ते चले गए। एक दिन जमींदार ने उस पतीले में अपने घर के सारे गहने डाल दिए। देखते ही देखते वो गहने बढ़ते चले गए। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर राज्य के राजा के पास तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को जादुई पतीले के बारे में जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वह पतीला बुलवाने के लिए कहा। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सारा सामान उसमें डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारा सामान बढ़ने लगा। राजा दंग रह गया। होते होते राजा खुद उस पतीले में उतर गया। उस पतीले के अंदर बहुत सारे राजा पैदा कर दिए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ। ऐसे करते करते आपस में राजा लड़ने लगे और सारे मर गए। लड़ाई के दौरान वह जादुई पतीला भी टूट गया। राजमहल में हुई इस घटना के बारे में
राज्य को सब पता चल गया। तभी जमींदार और किशन ने सोचा कि हमने उस पतीले का अच्छे से इस्तेमाल किया और उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी ही जान गंवा दी।